खत्म होता है, वो पीड़ा वही समझ सकता है घर वाला, और कोई नहीं समझ सकता। कल रात 8 बजे के आसपास अपने घर से निकलते हैं। लास्ट टाइम बात हुई थी 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ बताया। रात 12 बजे के आसपास दुर्ग सरकारी हॉस्पिटल से पुलिस कर्मियों का कॉल आता है। 2-3 घंटा ढूंढे 11 साढ़े 12 बजे तक के, फिर नहीं मिला तो हम लोग वापस आए कि कहीं होगा रुका होगा करके। ये भी बताया जा रहा है जहां पर बॉडी मिला है उसके 300 से 200 मीटर की दूरी पर जो उनकी स्कूटी जो है खड़ी हुई थी। उनका कहना है कि गाड़ी ठोकर मार के गई है और उन पुलिस वालों को कुछ गाड़ी का कुछ हिस्सा भी मिला है। तो वहाँ का गार्ड बता रहे हैं कि इनके साथ में 2 लड़के और थे बोल के, लेकिन वो 2 लड़के कौन थे जो अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली कि 2 लड़के कौन थे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौराधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिलाइट टाइम्स। दुर्ग में एक बार फिर बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। सड़क दुर्घटना में दुर्ग के निवासी देवेश अग्रवाल की मृत्यु हो गई है। क्या कुछ पूरी खबर आपको तफ्तीश से बता दूं। देवेश अग्रवाल जो दुर्ग के निवासी हैं, कल रात 8 बजे के आसपास अपने घर से निकलते हैं। अपने घर से स्कूटी लेकर निकलते हैं और घर में कहते हैं कि मैं 1 से 1.5 घंटे में अपने घर वापस लौट आऊंगा। 10 बज जाने के बाद भी जब देवेश घर नहीं पहुंचते तो उनके परिजन जो है उन्हें कॉल करते हैं, लेकिन कॉल करने के बाद उनका फोन जो है स्विच ऑफ आता है। स्विच ऑफ आने के बाद घर वाले डर जाते हैं, उन्हें आसपास ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनके भाई और उनके जो परिजन हैं वो आसपास उन्हें ढूंढने का काफी प्रयास के बावजूद वो नहीं मिलते हैं। रात 12 बजे के आसपास दुर्ग सरकारी हॉस्पिटल से पुलिस कर्मियों का कॉल आता है, पुलगांव थाने का कॉल आता है। वहाँ बताया जाता है कि देवेश अग्रवाल की जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जब उनके परिजन हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पुलिसकर्मी बताते हैं उनकी बॉडी जो है दुर्ग पुलगांव निरंकारी फर्नीचर के पास पाई गई। ये भी बताया जा रहा है जहां पर बॉडी मिला है उसके 300 से 200 मीटर की दूरी पर जो उनकी स्कूटी जो है खड़ी हुई थी। क्या कुछ पूरी घटना हुई है, फिलहाल पुलिस जो है पूरे CCTV फुटेज खंगालने पर लगी है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ पूरी घटना हुई। हम लोगों ने उनके परिजन से बातचीत किया, उन्होंने क्या कुछ बताया आपको सुनाते हैं। मृतक के परिजन हमारे बीच में मौजूद है। क्या कुछ पूरी घटना से जानने का प्रयास करते जी। क्या लगता है आप मृतक के? मैं बड़ा भाई। क्या कुछ हुआ था कल? कितने बजे वो घर से निकले हुए थे? कल उससे लास्ट टाइम बात हुई थी 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ बताया। घर से निकले कि कहाँ से निकले? घर से निकले थे, शाम को ही निकले थे। कितने? 8 बजे के आसपास? हाँ, 7-8 बजे के आसपास। फिर कहाँ क्या कुछ हुआ, कुछ पता है आपको? उसके बाद 9 बजे करीबन घर में बात हुई। मैं घर पहुंचा तो पता चला उसका मोबाइल ऑफ है। तो मैं उसके दोस्तों को फ़ोन लगाया, घर में फ़ोन लगाए तो बोले कि अभी तो साथ में है नहीं। तो फिर उसके बाद इधर उधर फ़ोन लगाए, फिर बाहर ढूंढने के लिए निकले। 2-3 घंटा ढूंढे 11 साढ़े 12 बजे तक के, फिर नहीं मिला तो हम लोग वापस आए कि कहीं होगा रुका होगा करके। फिर लास्ट में जैसे घर पहुँचे तो हमको हॉस्पिटल से फ़ोन आया। हॉस्पिटल से फोन आया? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करके। उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस वाले ने फ़ोन किया वहाँ से कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, आप हॉस्पिटल आ जाइए। उस हॉस्पिटल में एडमिट किए थे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ, और जैसे हम पहुँचे तो बताया कि अभी वो एक्सपायर हो गए, मौत हो चुकी है करके। तो एक बार बॉडी पहचान के लिए एक बार वर्चुअल लाएँ, दिखाएँ हमको। दिखाया तो हमने बॉडी में वो नाम लिखा हुआ था उसका हाथ पे। सर ने तो पहचाना नहीं रहा था, बॉडी में नाम लिखा हुआ था, उससे पहचान किए। और फिर लास्ट में पुलिस वाले ने हमको फ़ोटो भी दिखाया। तो शव कहाँ से बरामद किया? पुलिस वाले ने बताया कि पोटिया रोड में है। तो बाद में हमको ये सब दिखाने के बाद थोड़ी देर के बाद हमको वहाँ लेके भी गए, जहाँ पे शुभम के मार्ट के पास। वहाँ पे निरंकारी फर्नीचर के आसपास दोनों के बीच में हुआ ये। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ घटना हुआ उनके साथ? उनका चाबी तो पास में ही गिरा हुआ था, वो शायद तक वो 100-200 मीटर की दूरी पे रहा होगा। चाबी गिरा हुआ था मतलब? गाड़ी लॉक था, गाड़ी खड़ी हुई थी उसका। और कहाँ पर खड़ा था गाड़ी? शुभम के मार्ट के सामने। उनका शव वहाँ से कितना दूरी पर पाए? 200 मीटर के आसपास, 100-200 मीटर के आसपास ही आ रहा होगा। गाड़ी ठीक ठाक खड़ा हुआ था कि? गाड़ी ठीक ठाक खड़ा हुआ था। गाड़ी कुछ दुर्घटना हुआ होगा उनके साथ? क्या लग रहा है, पुलिस वाले क्या कुछ बता रहे हैं? पता नहीं सर, कि उसमें हमको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हुआ है, सच में एक्सीडेंट हुआ है कि। पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि गाड़ी ठोकर मार के गई है और उन पुलिस वालों को कुछ गाड़ी का कुछ हिस्सा भी मिला है, सामने या पीछे का कुछ मिला है। ये भी मिला हुआ है। मॉर्निंग में भी क्या है ना, ये सुबह मिला हमको, उन्हीं की गाड़ी का? हाँ, वही आसपास मिला हमको। मतलब कार की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उस कार का टुकड़ा है। मतलब अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है,
और वो अकेले था। कंफर्म है ये कि एक्सीडेंट है? तेज और रफ्तार, बहुत तेज रफ्तार थी वो गाड़ी। तो आप आसपास सीसीटीवी फुटेज देखने का प्रयास? फुटेज दिखाएंगे, सामने जो निरंकारी फर्नीचर है वहाँ पे गए थे बंदे लोग वहाँ कि दिखाएंगे, बताएंगे करके। अभी इधर का काम निपटा लो, फिर आपका फुटेज बाद में दिखा देंगे ऐसे। हाँ, फोटोज दिखा देंगे करके बोले। वहाँ पे जो कैमरेज जितने लगे हैं ना, और थाने वाले जो सर भी थे, उन लोग भी बोले कि मतलब आपको कंफर्म है ना कि एक्सीडेंट है? हाँ, एक्सीडेंट कंफर्म एक्सीडेंट है, क्योंकि हमको ये पुलिस वाले ही नहीं बताया। ये क्या है मैं बताऊँ, ये जो कार चलाने वाला है ना, मुझे आपराधिक टाइप का आदमी लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर गाड़ी चलाने के बाद वो पिछले जो चौक है ना, पोटिया चौक, वहां पे भी कुछ लोगों ने देखा है उसको गाड़ी, क्योंकि वो स्पीड इतना ज्यादा था, स्पीड में, क्योंकि उसका जो टक्कर मार के गया ना एक्सीडेंट करके, तो बहुत ज्यादा वो स्पीड में था। इससे पता चलता है कि आपराधिक और इतना नशा किया हुआ है ना, और भी पता नहीं कितने लोगों को नुकसान किया होगा पता नहीं, लेकिन मेरा कहना यही है कि जो भी अपराधी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आने वाले समय में किसी भी भाई, किसी भी बेटा के ऊपर कभी ऐसे घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। जवान लड़का जब खत्म होता है, वो पीड़ा वही समझ सकता है घर वाला, और कोई नहीं समझ सकता। तो मैं भिलाई टाइम के माध्यम से आपके दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि ऐसी घटना के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप लोग भी सपोर्ट करिए हमारे बात को, आपने मीडिया के द्वारा से पहुँचाइए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही। कितनी उम्र रहा होगा, क्या कुछ नाम था उनका? देवेश अग्रवाल नाम था। देवेश अग्रवाल। उम्र क्या था? 30। शादीशुदा थे? 2 साल हुआ था बस शादी में। शादी हुए 2 साल। बच्चे थे? 11 महीने की बच्ची है। 1 साल भी नहीं हुआ है। जब वो घर से निकले आप वहाँ पर मौजूद थे कि नहीं थे आप? कौन कौन थे घर में? माँ और उनकी वाइफ। तो कुछ बतावा ताकि गए थे कि क्या कुछ बोले थे वो? वही 9 बजे करीबन बात हुई थी, 9 साढ़े 9 बजे के बीच में। तो बोले कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ करके, खाना वाना बना के रखना, आ रहा हूँ करके। उसके बाद अगर 9:30 बजे के बाद स्विच ऑफ बताया। मैं जैसे ही घर पहुँचा तो मुझे बोले कि 8 बजे वो घर से निकले, 9:30 बजे के आसपास उनका फोन स्विच ऑफ बताया। निकला था। अभी आप स्पॉट पर गए थे तो वहाँ फोन मिला कि पुलिस वाले? फोन पुलिस वाले को मिला था, स्विच ऑफ था, उनका फोन टूटा हुआ था किसी का। तो उनके बॉडी को देखकर लग रहा है कि एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल तो शरीर में कुछ चोट के निशान? चोट तो बहुत ऐसा चोट है। तो वहाँ का गार्ड बता रहे हैं कि इनके साथ में 2 लड़के और थे बोल के, लेकिन वो 2 लड़के कौन थे जो अभी तक हमको जानकारी नहीं मिला कि 2 लड़के कौन थे। वहाँ के गार्ड बता रहे कि इनके साथ 2 लोग और थे। 2 लोग और थे, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला कि वो 2 लोग कौन थे। और सीसीटीवी कैमरा मांगने के बाद बोलते कि अभी नहीं मिलेगा, शाम तक मिलेगा बोल के। सर हम लोग और ये कि वो फुटेज में ना किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो, ये अब मांग है आपसे भी और पुलिस प्रशासन से भी। उससे क्या कई लोग बच भी जाते हैं, छेड़छाड़ होता है तो ऐसा छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए वीडियो फुटेज में, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फुटेज ही है कैसे कि अपराधी को अपन पकड़ सकते हैं। अगर फुटेज ही नहीं रहेगा जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन है। बॉडी पर कहाँ चोट के निशान है देखे होंगे? तो पूरा सर पे बहुत ज्यादा, पैर पे, दोनों घुटने में लगा हुआ है। पूरा भेजा बाहर है उसका। मतलब लग रहा है कि एक्सीडेंटल ही है। अभी आप लोग क्या प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं सर कि जो भी अज्ञात व्यक्ति है वाहन चालक, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य में किसी के साथ भी इस टाइप का दुर्घटना ना हो सके। और पुलिस प्रशासन चाहे तो उसको अपराधी को पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी कैमरा लगा हुआ है। अगर फुटेज अगर छेड़छाड़ ना होगा तो निरंकारी फर्नीचर वाला फुटेज देने के लिए तैयार है। वो बोले कि शाम तक के मैं फुटेज आपको दे दूंगा बोल के बोले हैं। बाकी उनका जो सेठ है, मालिक है दुकान का, वो नहीं था ना दुकान में जिस समय हम लोग गए थे, तो वहाँ पे बोले कि हमारे यहाँ से फुटेज मिल जाएगा आपको बोल के। अगर फुटेज मिल जाता है तो पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि जो वाहन चालक है अज्ञात, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो आपने सुना परिजन ने क्या कुछ कहा, लेकिन आगे जांच का विषय है कि सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ही पता चल जाएगा किस प्रकार से उनके साथ जो है एक्सीडेंटल केस हुआ है। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।